नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। अमित शाह जी के साथ सुबह सुबह 5-6 किलोमीटर सैर करके वापसी पर उन्हीं के घर बिना दूध वाली कड़क चाय पीने वाले हमारे फाजिल्का से भारतीय जनता पार्टी की एक स्थानीय लीडर से मैंने बातों बातों में ऐसे ही पूछ लिया कि पंजाब में आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कैसे बनाएंगे? तो स्थानीय लीडर ने कहा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बा पोड़ 80-90 पूरा 100। मैं भी शक पका गया। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा कि 56 विधायक तो हम अन्य पार्टियों के विधायकों को, पूर्व विधायकों को, नेताओं को, मौजूदा मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को तथा सीएम तथा डिप्टी सीएम को मिला करके बना लेंगे। मैंने कहा बाकी बचे? तो उसने कहा कि बाकी हमारा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ अलायंस है। रिलायंस नहीं बोलना, झंडे वाले आ जाएंगे। अलायंस है तो बाकी विधायक वो दे देंगे। मैंने कहा उसके अलावा, उनके अलावा उन्होंने कहा कि ढींडसा जी की पार्टी के साथ भी अलायंस है, उन्होंने भी हमें 30 विधायक देने का वादा किया है। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बा पोड़ हो गए हमारे पूरे 100। मैंने कहा बाकी 17 किस लिए छोड़ी? उन्होंने कहा 17 छोड़ी नहीं है, बल्कि पंजाब में हम किसी समय में 17 विधायक तो वैसे ही जिताते रहे हैं। यानी विधानसभा चुनावों के बाद में भारतीय जनता पार्टी तथा उसके संगठन के साथ 117 की 117 सीटें आने वाली हैं। अगली विधानसभा में विपक्ष में कोई नहीं होगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तथा उसकी दोनों तीनों चारों सहयोगी पार्टियां होंगी। अब वीडियो को तेजी से बनाने का मेरा कारण क्या है? कुछ मेरे दोस्तों ने ये मुझे सुझाव दिया कि आप वीडियो को तेजी से बनाया करें। जितनी आराम से आप सोच सोच के अटल जी की तरह बोलते हैं, उतने में तो फाजिल्का से बुलेट ट्रेन पकड़ के हम अहमदाबाद दौड़ जाते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा तेजी से बनाना शुरू किया। इसका एक कारण और भी है। अगर मैं वीडियो को सोच सोच के और आराम से बनाऊंगा, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी 4-5-6 विधायकों को और तोड़ चुकी होगी। वैसे तो मेरा सुझाव अमित शाह भी टालते नहीं हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तथा म्यांमार में कार्रवाई उन्होंने मेरे कहने पर ही की थी। मेरा ही ये सुझाव था, इसके पीछे आइडिया मेरा ही था। लेकिन फिर भी मैंने सीधा उनसे बोलने की बजाय फाजिल्का के उसी नेता से बोला कि उनको कहिए कि आप चुनाव लड़ने की खेचल क्यों कर रहे हैं? चुनाव के बाद में आप जितने भी जीते हुए विधायक हैं अलग अलग पार्टियों से, उनको अपने साथ मिलाइए। 26 नहीं तो चाहिए, बाकी तो 2 पार्टियों के साथ आपका अलायंस है ही। आपकी सरकार बन जाएगी, ना बांस खरीदने की जरूरत, बांसुरी अपने आप बजेगी। फिर भी मेरा दूसरा सुझाव चुनाव आयोग से है, 5-7-10 दिन के लिए चुनाव आचार संहिता न लगाएं। तब तक भारतीय जनता पार्टी बचे खुचे विधायकों को भी अपने साथ ले आएगी। वैसे मेरे तेजी से वीडियो बनाने की आपको हैरानी होगी। हैरानी तो सिद्धू साहब को भी हो रही है कि स्टेज पर जिस विधायक का वो पीठ थपथपा रहे थे तथा उनको शेर घोषित कर रहे थे, वही अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में मिल गया। हैरानी की बात यह है कि फाजिल्का में 5-6-7 जने पार्टी की टिकट के लिए मारोमारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मामला उल्ट है। जिसको पार्टी टिकट दे रही है, पंजाब के प्रधान उनको टिकट घोषित कर रहे हैं, वो ही अगले दिन खिसक के भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। सब राजनीति है, धुआं धुआं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की कई तोपें भाजपा की तरफ से चलनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली तोप तो पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, सबसे बड़ी तोप कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा की तरफ से चल रही है। काफी दिनों से ये जो निशाने दागे जा रहे हैं, ये भी कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा बताए गए निशानों पर गोले लग रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बाद में फतेह इंदर सिंह बाजवा तथा बलविंदर सिंह लाडी कल यानी मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब ये तो समय बताएगा कि उन्होंने सेल्फ गोल किया है या फिर वो भाजपा की तरफ से गोले दागने में सफल होंगे। इसके अलावा अकाली दल के एक पूर्व विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा भी अलग अलग पार्टियों के छोटे मोटे चेयरमैन, पार्षद, पूर्व मेयर, पूर्व सांसद, वो भी थोक के भाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
कुछ दिन पहले मेरे एक परम मित्र जो कि फाजिल्का छोड़ करके चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा था, क्या लिखा था कि जो तोपें कांग्रेस की तरफ से अब तक फायर करती आ रही हैं, उनके मुंह अमित शाह जी द्वारा वापस कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों की तरफ मोड़ दिए जाएंगे। मुझे भी आज उनकी बात 100% लग रही है। छन छन के जो खबरें सामने आ रही हैं, उनमें कुछ और भी चेहरे कांग्रेस पार्टी के जो ये चुनाव आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वैसे हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले, यानी एक दिन तो बहुत ज़्यादा है, आधे घंटे पहले जो कांग्रेस के स्टेज पर चढ़े होते हैं, वो भी एक पटका डालते ही कांग्रेस के खिलाफ हो जाते हैं। ये राजनीति का किरदार है। राजनीति की चर्च वैसे तो बड़ी मज़ेदार है, जिसको लग जाए सो लग। खैर, यूं के देखने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस के विधायक तथा मंत्री किसी समय भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक यानी लोगों को बांटने वाली पार्टियां बता रही थी, वे भाजपा में आते ही भाजपा के लिए गुण गाने लगी हैं। मतलब भाजपा के पाप धुल रहे हैं तथा भाजपा में शामिल होने वाले इन नेताओं के भी पाप एकदम से साफ हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक पानी पी पी के कांग्रेस के विधायकों तथा कांग्रेस की लीडरशिप को कोस रही थी, उनके विधायक जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, पाक साफ होते जा रहे हैं। वैसे एक 2.5 मीटर के कपड़े जिस पर एक फूल या किसी भी पार्टी का निशान लगा होता है, गले में डालते ही कैसे मन परिवर्तित हो जाता है। कमाल है, कमाल है। नेताओं के तो वैसे भी मजे हैं, जैसे वो कांग्रेस में विधायक बने थे वैसे ही दूसरी पार्टियों में जाकर के विधायक बन जाएंगे। लेकिन वर्करों का क्या है? वर्कर तो लड़ाई तो वर्करों में होती है और हमेशा ही वर्कर ही ग्राउंड लेवल पर रह करके काम करता है। अब वो जिस पार्टी के वो पानी पी पी के कोस रहे थे, उस पार्टी के समर्थन में कैसे काम करेंगे? और जो मौजूदा उसी पार्टी में जो पहले से लीडर स्थापित हैं, उनका क्या होगा? उनको तो बड़े मुश्किल से तो टाइम लगा था, बड़े मुश्किल से सालों बाद उनको एक मौका मिलने वाला था विधायकी का। अब जो कांग्रेस पार्टी में से टूट करके या फिर रूठ करके जो आ रहे हैं, वो भी तो टिकट मांगेंगे, तो फिर पार्टी के लिए असमंजस तो होगा ही। या तो बाहर से आने वाले विधायकों को वो टिकट देगी, और अगर नहीं देगी तो वो नाराज होंगे, और अगर उनको टिकट देगी तो उनके स्थानीय लीडर जो पहले टकटकी लगाए टिकट की आस में बैठे थे, उनका क्या होगा? खैर, ये देखना पार्टी के सिपहसालार तथा मोटा भाई अमित शाह जी का देखना है, या फिर गजेंद्र शेखावत जी जो कि पंजाब में इस पूरी रणनीति के पीछे काम कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस बारे में किसी को मत बताना हो तो सिर्फ मुझे बताना, और मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। इसी तरह की अगली मज़ेदार वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।